कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी के पिछले सभी भाग को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सानवी अंदर आते हुए बोली, क्या बात है ससुर जी, मेरा नाम लिया जा रहा है तो मैंने सोचा ठीक है, तो फिर मैं भी यहीं आ जाती हूँ। आखिर ये मेरा भी घर है। अधिराज और बाकी सब ने देखा तो सानवी अपने बैग के साथ अंदर आते हुए बोली, स्वागत नहीं करेंगे? अधिराज गुस्से से उसे घूर रहे थे, बाकी सब लोग भी उसे ही देख रहे थे। अनामिका के चेहरे पर आज 1 साल बाद सुकून दिख रहा था। सानवी बोली, मत कीजिए, मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है, कितनी बार स्वागत करोगे? बोलते हुए उन्हें क्रॉस करके आगे जाने लगी। अधिराज पीछे से बोले, तुम इस घर में नहीं रह सकती हो क्योंकि ये मेरा घर है और इसमें तुम्हें रहने की परमिशन अभी तक मैंने नहीं दिया है। सानवी उन्हें देखते हुए बोली, ओके आई एम रेडी, लेकिन वो क्या है ना, यहाँ मेरे हस्बैंड रहते हैं और जहाँ हस्बैंड वहाँ वाइफ, तो सबसे पहले आप उन्हें निकाल दीजिए, मैं अपने आप निकल जाऊंगी। तब तक अगस्त अंदर आ गया, लेकिन सानवी को अधिराज के साथ देखा तो दरवाजे पर ही रुक गए। सानवी बोली, देखा आपने, मैंने नाम लिया और वो आ भी गए। वेलकम पतिदेव, मैं तो कब से आपका इंतजार कर रही थी, बोलते हुए उसके पास आ गई। सब उसे ही देख रहे थे, आखिर अब क्या करने वाली है। सानवी अब अगस्त के पास आकर बोली, वो क्या है ना, मेरे ससुर जी और आपके पिताजी कुछ बोल रहे हैं, तो या तो आप इस मैटर को सुलझाएंगे या फिर मैं अपने तरीके से सुलझाऊं तो प्रॉब्लम होगी आपको। बोलकर बिना उसका जवाब सुने आकर सोफे पर बैठकर अपना फ़ोन चलाने लगी। अगस्त अंदर आते हुए बोला, तुम यहाँ? सानवी वैसे ही बोली, तो आपके हिसाब से मुझे कहाँ होना चाहिए? आप मुझे यहीं छोड़कर गए थे, इसलिए मैं वापस यहीं आ गई हूँ। आपको याद नहीं है तो मैंने भी याद दिला दिया। अब आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको और बाकी सबको भी। अगस्त ने सबको देखा। अधिराज सानवी को गुस्से से घूरते हुए बोले, ये लड़की मेरे घर में 1 सेकंड भी नहीं रहेगी, वरना। सानवी बोली, अगस्त तुम अपना बैग पैक कर लो, हम यहाँ नहीं रहेंगे, तुम भी तो यही चाहते थे। वैसे भी हमारा हनीमून बाकी रह गया है और इन 1 सालों में मैंने काफ़ी काम किया है, तो 1 साल की सारी छुट्टियाँ मेरे पास हैं, हम आराम से 1 महीने कहीं भी घूम सकते हैं। अधिराज बोले, तुम्हारे जैसी बदतमीज लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, सच में तुम। अगस्त गुस्से से बोला, डैड प्लीज। फिर खुद को शांत करते हुए बोला, आप प्लीज शांत रहिए, मैं बात कर रहा हूँ ना। फिर सानवी को देखते हुए बोला, बात करनी है, चलो यहाँ से। सानवी उठते हुए बोली, सुबह करेंगे, अभी मूड नहीं है, अभी नींद आ रही है मुझे, सुबह से बहुत सारा काम किया है और वैसे भी 10 बज गए हैं, तो मैं जा रही हूँ, तुम आ जाना। फिर रुकते हुए बोली, और हाँ मेरा बैग लेते आना, बोलकर सबको नीचे छोड़कर ऊपर चली गई। अधिराज अगस्त को देखते हुए बोले, यही बात करने वाले हो तुम मुझसे? सुबह तक का समय है, अगर तुमने उस लड़की को यहाँ से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया तो। बोलकर गुस्से में अपने रूम में चले गए। अनुभव भी युग को लेकर अपने रूम में चला गया। अनामिका ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन अगस्त सबको इग्नोर करके ऊपर चला गया। अपने रूम में आया तो सानवी उसके पास आकर इधर उधर देखते हुए बोली, मेरा बैग कहाँ है, मुझे चेंज करना है। अगस्त से बोला, क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की और किसने बुलाया है? डाइवोर्स हो रहा है ना हमारा, जाओ चलो मैं तुम्हें छोड़कर आ रहा हूँ। सानवी उसका कॉलर सही करते हुए बोली, मम्मी पापा घर गए हैं, काफ़ी मुश्किल से समझा कर भेजा है, और अगर तुम चलना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छोड़ने के लिए नहीं, साथ रहने के लिए। अगस्त से उसे खुद से दूर करते हुए बोला, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, खुद की नहीं। सानवी बोली, जहाँ तुम रहोगे मैं भी वहीं रहूँगी, अब तुम्हारी मर्जी है, सोच लो यहाँ रहना है या फिर वहाँ। अगस्त बोला, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, एक बार नहीं 10 बार बोल चुका हूँ, अब हम साथ नहीं रह सकते, मतलब नहीं रह सकते। सानवी अब उसकी अलमारी खोलते हुए बोली, ठीक है मैं तुम्हारा कुछ पहन लेती हूँ, लेकिन सुबह से पहले मेरा बैग ऊपर लेते आना, ऑफिस जाना है, बहुत सारा काम है, जानते हो होली है। अगस्त उसे घूरते हुए बोला, ये क्या बदतमीजी है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना, और तुम। सानवी अलमारी से उसका शर्ट निकालते हुए बोली, बदतमीजी वो तो मैंने किया ही नहीं पतिदेव, इसलिए आप मुझे छोड़कर बिना मेरी गलती बताए गायब हो गए, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, जस्ट वेट एंड वॉच, मैं चेंज करके आती हूँ। और हाँ मुझे ना भूख लगी है, तो प्लीज़ कुछ खाने के लिए लेते आओ, अगर नहीं लाओगे तो रात भर मैं तुम्हें खाऊंगी, इसलिए सोच लो, बोलकर बाथरूम में चली गई। अगस्त से बोला,
सच में मैं क्या करूं भगवान, प्लीज कोई तो रास्ता दिखाओ। 2 मिनट बाद उसका दरवाजा नॉक हुआ। अगत्य ने दरवाजा खोला तो शिवानी खाने का ट्रे उसे देते हुए बोली, आप दोनों खाना खा लीजिए, लड़ाई करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है ना, तो बेस्ट ऑफ लक, बोलकर बाहर निकल गई। अगत्य खाना टेबल पर रखते हुए बोला, सच में यार, सबके सब एक से बढ़कर एक हैं। और मैं। कुछ देर बाद सानवी बाहर आई। उसने अगत्य का शर्ट पहना था जो कि घुटनों तक हो रहा था। अगत्य उसे देखकर जाते हुए बोला, तुम खाकर सो जाना, हम सुबह बात करेंगे। सानवी बोली, तुम कहाँ जा रहे हो? अगत्य बोला, तुम्हें सुबह बात करनी है ना, तो सुबह आ जाऊंगा, तुम आराम से रहो यहाँ पर। सानवी बोली, ठीक है, जाओ बाहर, लेकिन दरवाजे से एक कदम आगे बढ़ाया तो याद रखना, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे ही बाहर आने में। अगत्य उसे घूरते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है? सानवी बोली, नहीं, गुर्दा फेफड़ा सब खराब हो चुका है, इलाज कर दो। अगत्य बोला, सानवी सच में तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, हम अब साथ में नहीं रह सकते हैं, कितनी बार बोलूं तुम्हें? सानवी बोली, सुन लिया, लेकिन सही रीजन बताओ क्यों नहीं रह सकते। अगत्य बोला, मतलब तुम मेरी बात नहीं सुनने वाली हो। सानवी बेड पर बैठते हुए बोली, भूख भूख लगी है, खिलाओगे? तुम्हारी वजह से हाथ में चोट लगा लिया है मैंने, और अब तुमसे बोलना पड़ रहा है। क्या जमाना आ गया है, प्यार करने वालों की तो जैसे कोई कद्र ही नहीं है इस दुनिया में। अगत्य उसे घूरते हुए अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। सानवी बोली, खाना तो तुम्हें ही आज खिलाना पड़ेगा पतिदेव, वो भी प्यार से। इसके लिए आज मुझे थोड़ा दर्द भी सहना पड़ा तो भी सही, लेकिन अब मुझे भी जानना है आखिर प्रॉब्लम क्या है जो तुम अचानक से बदल गए, और मुझे पता है तुम कैसे बताओगे। फिर उसका ड्रावर खोलकर उसमें से चाकू निकालकर अपने चोट को हल्का सा घाव बना लिया। 10 मिनट बाद अगत्य बाहर आया तो उसके हाथ से ब्लड निकल रहा था और वो ध्यान से उसे देखे जा रही थी। अगत्य जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, ये क्या है? अभी तक तो ठीक था, सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है जो? सानवी बोली, तुम्हें अभी पता चला है कि मेरा दिमाग? वो तो तुम्हारे जाने के बाद से ही खराब है, फिर भी देखो खुद को इतना शांत रखा है जितना तुम सोच भी नहीं सकते, वरना ये बात तुम मुझसे बेहतर जानते हो कि इतनी शांति मैंने आज तक नहीं दिखाई जितना अभी दिखा रही हूँ। अगत्य फर्स्ट एड बॉक्स लाकर डिटॉल से उसका हाथ साफ किया और फूंक कर दवा लगाते हुए बोला, यार तुम समझ क्यों नहीं रही हो? सानवी बोली, नहीं समझना अब कुछ भी। अगत्य उसके हाथ पर पट्टी बांधते हुए बोला, सानवी परेशान करने की हद होती है यार, एक बार नहीं 10 बार समझा चुका हूँ, हम साथ नहीं रह सकते। समझ नहीं आ रहा है क्या जो ये सब बचपना कर रही हो? 15 साल के बच्चे नहीं हैं हम, जो कुछ भी ऐसे ही करेंगे। और ये दुनिया का पहला डाइवोर्स नहीं है, इससे पहले भी तो डाइवोर्स हुए हैं, और मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना तो अलग हो जाते हैं ना। तुम ये सब करके मुझे अपने साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। सानवी बोली, इसलिए तो मरने के लिए नहीं काटा, बस खुद को दर्द दिया है। वो क्या है ना, तुम्हारी बातें मेरे दर्द को कम कर दे रही हैं, इसलिए थोड़ा और बढ़ा दिया, लेकिन पट्टी करके तुमने फिर से इसे कम होने का वजह दे दिया। लेकिन कोई नहीं, मैं इसे कल इतना गहरा कर दूंगी कि। अगत्य उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, एक वर्ड और नहीं समझती क्या हो तुम खुद को? सानवी उसे देख रही थी, फिर उसका हाथ हटाते हुए बोली, इतना ही नहीं सुन पा रहे हो, और मैं तो करने की हिम्मत रखती हूँ, तो सोचो क्या समझती हूँ मैं खुद को। तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकती, लेकिन तुमसे खुद से ज़्यादा प्यार करने की सज़ा तो खुद को दे सकती हूँ ना, और ये सज़ा इतनी दर्दनाक होगी ना कि वो मौत से भी बदतर होगी। अगत्य से उठते हुए बोला, रात भर यही सब बकवास करना है, खाना नहीं खाना? सानवी बोली, नहीं, खत्म हो गई भूख, जिन आंखों में मेरे लिए प्यार नहीं, जो मुझसे अलग होना चाहता है, तो अब मुझे नहीं खाना। अगत्य आंखें बंद करके खुद से बोला, कतरा कतरा सुलग रहा है और तुम्हें लग रहा है प्यार नहीं, क्या अजीब किस्मत बनाई है भगवान ने मेरी। फिर आंखें खोल उसे देखते हुए बोला, लास्ट बार पूछ रहा हूँ, खाना है या नहीं? सानवी कुछ नहीं बोली, ब्लैंकेट लेकर आंखें बंद कर लिया। अगत्य से उसका ब्लैंकेट खींचते हुए बोला, चलो खाना खाओ। सानवी ने उसे देखा। अगत्य से बोला, उठो। सानवी अभी भी उसे देख रही थी। अगत्य से उसके सामने एक बाइट बढ़ाते हुए बोला, मुंह खोलो और सुबह यहाँ से चली जाना। सानवी उसे देखते हुए बोली, प्रॉब्लम क्या है? अगत्य से बोला, कुछ नहीं। सानवी बोली, नहीं खाना मुझे। अगत्य खाने की प्लेट साइड में रखते हुए बोला, ठीक है, मैं फ़ोन कर रहा हूँ पापा को कि तुम यहाँ आई हो, और जो जो तुमने किया सब उन्हें बता दे रहा हूँ।
और जहाँ तक मुझे पता है उन्हें शायद ही पता होगा कि तुम यहाँ आई हो। सानवी उसे घूर रही थी। अगस्त बोला, मुंह खोलो। सानवी अभी भी वैसे ही घूर रही थी। अगस्त बोला, सानवी मुंह खोलो वरना सच में मैं पापा को कॉल कर दूंगा। सानवी ने अब मुंह खोल दिया। अगस्त खुद से बोला, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। सानवी खाते हुए बोली, तुम सच में कॉल करने वाले थे? अगस्त बोला, मैं मजाक नहीं करता। सानवी बोली, प्यार भी नहीं करते? अगस्त बोला, खाना खाओ। सानवी बोली, बोलो ना, तुमने एक बार भी मुझे याद नहीं किया। यही प्यार किया था, यही इंतज़ार था तुम्हारा, सब कुछ बस बोलने के लिए। बोलते हुए उसका गला भर आया। अगस्त बिना कुछ बोले बस उसे खिलाए जा रहा था। सानवी ने अब उसका हाथ पकड़कर उसकी तरफ घुमा दिया तो उसने खा लिया। सानवी बोली, पता है मैंने सोचा कि तुम्हारे पास आ जाऊं, फिर सोचा कि तुम 1 महीने बाद आ जाओगे, लेकिन तुम नहीं आए। पता है कितना इंतज़ार किया, और तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो यार, आखिर प्रॉब्लम क्या है? अगस्त खाना खिलाकर प्लेट टेबल पर रख कर लाइट ऑफ करके सोफे पर जाकर लेट गया। सानवी बोली, तुम वहाँ सोने वाले हो? अगस्त बोला, डाइवोर्स के बाद हमें अलग रहना है। सानवी लाइट जलाकर उसके पास आई और उसे देखते हुए बोली, चल रहे हो या मैं? अगस्त बोला, सानवी सो जाओ। सानवी बोली, आखिरी बार पूछ रही हूँ, उठ रहे हो या नहीं? अगस्त कुछ नहीं बोला। सानवी बोली, भाड़ में जाओ तुम, बोलकर बाथरूम में चली गई। अगस्त अब करवट लेकर आंखें बंद कर लिया। 2 मिनट बाद अब जल्दी से उठते हुए बोला, ये क्या किया है सच में तुम? सानवी उसके पास आते हुए बोली, गलत किया है ना? ठीक है, आगे से पानी तुम्हारे ऊपर नहीं, तुम्हें पानी के ऊपर डाल दूंगी, समझे? अब अगर 2 मिनट में अपने सही जगह पर नहीं आए ना तो? अगस्त बोला, तुम? सानवी बोली, हाँ मैं सानवी अगस्त रावत बहुत कुछ कर सकती हूँ, बीबी हूँ, हक है वो भी पूरा, और मुझे मेरा हक लेने आता है। बहुत छोड़ दिया अब और नहीं पतिदेव, इसलिए जल्दी से चेंज कीजिए, मुझे नींद आ रही है। अगस्त अब उसे देखकर चेंज करने चला गया। कुछ देर बाद आया तो बेड पर एक साइड लेट गया। सानवी उसके हाथ पर सर रखते हुए बोली, गुड नाइट। अगस्त बिना कुछ बोले आंखें बंद कर लिया। सुबह सानवी की नींद खुली तो खुद को बेड पर देखा, फिर सामने देखा तो जल्दी से उठकर बैठ गई। वो अपने सरकारी क्वार्टर पर, वो यहाँ कब और कैसे आई? अगस्त अंदर आते हुए बोला, आई थिंक नींद पूरी हो चुकी होगी, मैं तुम्हारे उठने का ही इंतजार कर रहा था। सानवी दोनों हाथ उसके सामने फैलाते हुए बोली, मैं यहाँ कब आई? अगस्त उसे इग्नोर करते हुए बोला, वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि अब हम साथ नहीं रह सकते और ये मेरा आखिरी फैसला है। सानवी उसे घूरते हुए बोली, ना गुड मॉर्निंग ना कुछ, सीधे हम साथ नहीं रह सकते, जाकर दिखाओ फिर बताती हूँ हम साथ रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। अगस्त सानवी से बोला, शांति से समझा रहा हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना यार, समझ नहीं आता क्या? और फिर खुद को शांत करते हुए बोला, और ये हम दोनों के साथ साथ हमारी फैमिली के लिए भी। सानवी बोली, चाय में मीठा थोड़ा कम डालना, बोलते हुए अपने कपड़े निकालने लगी। अगस्त उसका हाथ पकड़कर सामने करते हुए बोला, मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ, तुम अपना चाय पानी सब आराम से पी लेना, और वापस से वहाँ तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए इस बार यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। सानवी बोली, हो गया तो चाय बना दो, सर में दर्द हो गया तुम्हारी बातों से। अगस्त से इरिटेट होते हुए बोला, सच में यार तुम्हें समझ नहीं आता क्या? सानवी गुस्से से उसे पीछे धक्का मारते हुए बोली, नहीं नहीं समझ आता, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बताओ ना आखिर प्रॉब्लम क्या है? जब मर्जी पास आओ और जब मर्जी दूर हो जाओ, हर एक चीज़ को तुम अपने हिसाब से नहीं कर सकते, समझे? 1 साल का टाइम दिया ना, अब और नहीं, मतलब नहीं। मिस्टर अगस्त रावत, तुम मेरे थे, हो और हमेशा रहोगे, मेरी आखिरी सांस तक, समझे? और इससे ज़्यादा ना मैं कुछ सुनने में इंटरेस्टेड हूँ और ना ही कुछ और करने में। और अगर इसके बाद भी तुमने कुछ भी करने के बारे में सोचा तो तुम अच्छे से जानते हो मुझे। अगस्त खुद से बोला, सच में ये लड़की सब कुछ खराब करेगी अपनी जिद के खातिर। यहाँ मैं सिचुएशन ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये सब कुछ खराब करने के पीछे पड़ी हुई है। सानवी अब उसे छोड़कर गुस्से में बाथरूम में चली गई। अगस्त का फ़ोन बजा तो वो भी बाहर चला गया। कुछ देर बाद सानवी बाहर आई तो रूम में अगस्त नहीं था, तो तैयार हुई और हॉल में आई तो वो बाहर भी कहीं नहीं दिखा। इसका क्या मतलब वो चला गया, सोचकर ही उसे गुस्सा आने लगा। 2 मिनट बाद वो अंदर आते हुए बोला, मैं आ रहा हूँ कुछ देर में, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है,
और सानवी को देखा तो फ़ोन जेब में रखते हुए उसके पास आ गया। फिर खुद को शांत करते हुए बोला, तुम्हें ऑफिस जाना है तो मैं तुम्हें छोड़कर हॉस्पिटल निकल जाऊंगा। और सानवी अब उसे देखकर चेयर पर बैठ गई। अगस्त बोला, वो मुझे लेट हो रहा है तो। सानवी बोली, तो तुम जाओ, यही चाहते हो ना। अगस्त बोला, वो मुझे हॉस्पिटल जाना है। सानवी अब थोड़ा तेज आवाज में बोली, रघु काका चाय। रघु काका बोले, बस 2 मिनट बेटा, ला रहा हूँ, बोलकर किचन में चले गए। सानवी अगस्त को देखते हुए बोली, जाओ, तुम्हें काम है ना, तो फिर यहाँ टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। अगस्त बोला, बात करनी थी। सानवी बोली, नहीं, मुझे नहीं करनी कोई बात, तुम्हें जो करना था कर चुके हो और मुझे जो करना होगा मैं करूँगी। अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगी, यही चाहते हो ना, तो ठीक है, नहीं आऊँगी, जाओ, तुम्हें जो करना है करो। अब सब कुछ वक्त बताएगा कौन किसके पीछे आएगा और कौन किसके आगे। अगस्त अभी भी खड़ा उसे देख रहा था। उसे पता था वो गुस्से में है। रघु आकर चाय टेबल पर रखकर चले गए। अगस्त आकर बैठते हुए बोला, अच्छा ठीक है, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ रखा है, मैं पट्टी चेंज कर देता हूँ। सानवी कुछ नहीं बोली। अगस्त से बोला, इन्फेक्शन हो जाएगा। सानवी बोली, हो जाने दो, मेरे मरने से तुम आज़ाद हो जाओगे। अगस्त से बोला, सानवी यार तुम। सानवी कुछ नहीं बोली तो रघु काका से पूछ कर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, हमेशा जिद क्यों करती हो, कुछ चीज़ें लाइफ में ज़रूरी होती हैं, वैसे ही हमारा अलग होना भी समझ लो ज़रूरी है इस समय। सानवी ने उसे देखा तो वो उसे ही देख रहा था, तो एक हाथ से चाय के कप पर उंगली घुमाते हुए बोली, क्यों ज़रूरी है, वही जानना है, बताओ ना। अगस्त बोला, बस इतना समझ लो कि अब हम साथ नहीं रह सकते हैं। और सानवी बोली, कोई और रीज़न। अगस्त बोला, ये रीज़न काफ़ी है किसी भी रिश्ते को ख़त्म होने के लिए। सानवी बोली, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। अगस्त बोला, समझ सकती हो। सानवी अब अपना हाथ खींचते हुए बोली, किस हक से पकड़े हो हाथ। अगस्त बोला, चोट लगी है, देखने दो मुझे। किस हक से देखना चाहते हो। अगस्त आंखें बंद करते हुए बोला, एक डॉक्टर को मरीज को देखने के लिए हक की ज़रूरत नहीं होती, उसका फ़र्ज होता है कि वो उसका ट्रीटमेंट करे। सानवी बोली, बस और कुछ नहीं। अगस्त बोला, नहीं। सानवी बोली, सोच लो। अगस्त से उठते हुए बोला, हद होती है यार जिद की, तुम समझ क्यों नहीं रही हो, सब कुछ उलझ चुका है और अब हम साथ नहीं रह सकते, इसी में हम सबकी भलाई है। 10 मिनट शांति के बाद वो उठते हुए बोली, ठीक है, 4 साल का इंतज़ार करो, फिर सोचूंगी, जैसे तुमने 4 साल इंतज़ार किया मेरे हाँ का, अब तुम इंतज़ार करो मेरे ना का। जिस दिन 4 साल पूरे हो जाएंगे तो आ जाना। मेरा मूड बदला तो ठीक है, नहीं तो देखा जाएगा, बोलकर आगे बढ़ गई। अगस्त से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, बोलकर वापस से उसे बैठाते हुए नीचे बैठकर उसका हाथ देखा, जो अभी भी वैसे ही था, तो अपनी आंखें बंद कर लिया। सानवी बोली, वही समझा रही हूँ मैं भी, सब कुछ मजाक नहीं होता है और ना मैं मजाक कर रही हूँ, जो भी है साफ साफ बताओ प्रॉब्लम क्या है, नहीं तो मैं। अगस्त बोला, अच्छा ठीक है, तो सुन लो, मुझे इस शादी में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए। सानवी उसे देखते हुए बोली, सोच समझ कर बोलो, जो भी बोल रहे हो उसके एक एक वर्ड का असर होगा हम दोनों के लाइफ पर। और अगस्त बोला, पता है। सानवी बोली, पता है तो जाओ यहाँ से, मेरी फिक्र करने की तुम्हें अब कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर मैं मर भी जाऊँ तो प्लीज़ मत आना, बोलते हुए अपना हाथ उसके हाथ से खींच कर उठ गई। अगस्त जल्दी से उसके कमर में हाथ डालकर अपने पास खींच लिया। दोनों अब इतने करीब थे कि एक दूसरे की सांसें महसूस हो रही थी। अगस्त आंखें बंद करते हुए बोला, इतनी जिद क्यों कर रही हो, तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है या फिर मुझे आजमा रही हो, तो प्लीज़ मत आजमाओ। सानवी कुछ नहीं बोली, बस उसे देख रही थी। ऐसी भी क्या मजबूरी है कि वो ये सब कर रहा है और अभी भी खुद को मजबूत करके उसके सामने खड़ा है, जबकि वो भी अच्छे से जानती है उसके बोले एक एक शब्द उसे खुद जख्म दे रहे हैं। कुछ देर बाद अगस्त का फ़ोन बजा तो आंखें खोल दिया। सानवी उसे ही देख रही थी। अगस्त ने फ़ोन देखा तो डायरेक्ट फ्लैश हो रहा था, तो देखकर वापस से जेब में रखते हुए बोला, तुम ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी ले लो। सानवी उससे दूर होते हुए बोली, क्यों, कहीं चल रहे हो मेरे साथ। अगस्त बोला, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। सानवी बोली, मुझे किसी और की भी ज़रूरत है, वो नहीं दिख रहा या फिर देखना नहीं चाहते हो। अगस्त सब उसे चेयर पर बैठाते हुए नीचे बैठ गया और बिना कुछ बोले उसका हाथ अपने हाथ में लेकर देखते हुए ध्यान से कुछ देर में उसकी पट्टी किया और उसके बगल में बैठ गया। अब दोनों शांत थे। कुछ देर बाद अगस्त बोला, काका नाश्ता लगाइए। सानवी उसे देख रही थी लेकिन बोली कुछ नहीं। काका उसे नाश्ता देकर चले गए।
अगत्य बोला मुंह खोलो। सानवी बोली भूख नहीं है बोलकर उठ गई। अगत्य बोला यार तुम इतना जिद क्यों करती हो। सानवी बोली तुम भी तो कर रहे हो, और अब जब तक रीज़न नहीं बता देते मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, याद रखना। बोल अंदर गई, फाइल लिया और बिना उसे देखे बाहर निकल गई। सानवी ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रही थी। 1 घंटे बाद उसका फ़ोन बजा। बिना देखे फ़ोन उठाते हुए बोली हेलो। शीतल जी बोली सानू नाश्ता किया तुमने। सानवी आंखें बंद करते हुए बोली सीट यार, इनको सब कैसे पता चल जाता है। शीतल को जब कोई आवाज़ नहीं आई तो उन्हें समझ आ गया कि उसने नाश्ता नहीं किया है। शीतल जी बोली तो अब क्या कहना है तुम्हें अपनी लापरवाही के लिए, इसलिए छोड़कर आए हैं हम दोनों कि तुम अपनी मनमानी करो, है ना। सानवी बोली वो मैं बस, उसका केबिन नॉक हुआ तो कम इन बोलकर शीतल जी से बोली मम्मी भूख नहीं था इसलिए नहीं किया, कर लूँगी, आप प्लीज़ टेंशन ना लिया करो यार, मैं ठीक हूँ। शीतल जी बोली तुम्हारे पापा को पता चला तो आज ही वापस आ जाएंगे, फिर मुझे कुछ मत बोलना कि मैंने उन्हें समझाया नहीं। सानवी बोली प्लीज़ यार रोक लो ना उन्हें मेरी खातिर, प्लीज़ कुछ दिन के लिए, यहाँ पर पहले से ही सब कुछ उलझा हुआ है, मुझे और नहीं उलझना। शीतल जी बोली समझ रही हूँ, इसलिए अकेला छोड़ा है कि तुम सुलझा लो, लेकिन ऐसी लापरवाही के लिए नहीं। ऋचा उसके हाथ से फ़ोन लेते हुए बोली आंटी मैं हूँ ना, आप टेंशन ना लो, मैं नाश्ता करवा दूंगी मैडम को। शीतल जी बोली थैंक यू बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना उसका, वैसे ही वो इतनी लापरवाह है और इस समय तो और भी हो गई है। ऋचा बोली बिल्कुल, ये भी कोई कहने वाली बात है। अच्छा ठीक है, सानवी आपसे कुछ देर बाद बात करेगी, मैं उसे नाश्ता करवा दे रही हूँ, बोलकर फ़ोन रख दिया। सानवी उसे देखते हुए बोली तुम यहाँ। ऋचा टिफिन उसके सामने रखते हुए बोली नाश्ता करो, तुम्हारा फेवरेट आलू के पराठे। सानवी फाइल उठाते हुए बोली मुझे भूख नहीं है। ऋचा बोली यार प्लीज़ मेरे लिए इतना तो कर सकती हो, तुम दोनों के झगड़ों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। सानवी बोली रख दो, भूख लगेगा तो खा लूँगी। ऋचा बोली बिल्कुल नहीं, चलो अब जल्दी से नाश्ता करो, मुझे भी लेट हो रहा है, तुम दोनों ने सबको परेशान करके रखा हुआ है। सानवी बोली ऋचा प्लीज़, कुछ चीज़ों को मुझे जानना है, अब अगर और लेट हुआ तो शायद मैं और खुद को नहीं संभाल पाऊंगी, और अगर तुम चाहती हो कि ऐसा ना हो तो ठीक है कर लेती हूँ। ऋचा ने उसे देखा और टिफिन रख कर उठते हुए बोली मन हो तो प्लीज़ खा लेना, बोलकर निकल गई और सानवी ने सर सीट से टिकाकर आंखें बंद कर लिया। आधे घंटे बाद ऋचा हॉस्पिटल आई तो अगत्य उसके केबिन में उसी का वेट कर रहा था। जल्दी से उसके पास आते हुए बोला नाश्ता किया उसने, जिद तो नहीं किया ना। ऋचा बोली कर क्या रहे हो तुम, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और नहीं किया उसने नाश्ता, और जो भी है बता दो ना, क्यों मार रहे हो उसे, सच में यार उसे तुम्हारी ज़रूरत है। अगत्य बोला तुम टेंशन ना लो, मैं देखता हूँ। ऋचा बोली अगत्य जो करना है जल्दी करो, काफ़ी टाइम निकल चुका है। अगत्य बोला मैं देखता हूँ, बोलकर बाहर अपने केबिन में आया तो उसका फ़ोन बज रहा था। देखा तो डैड फ्लैश हो रहा था, तो खुद को शांत करते हुए फ़ोन उठाकर हेलो बोला। अधिराज ऑफिस आओ, कुछ बात करनी है। अगत्य बोला लेकिन डैड मैं अभी बिजी हूँ, शाम को आऊँगा। अधिराज बोले अगत्य बोला आ रहा हूँ, और गाड़ी की चाबी लेकर बाहर निकल गया। रात को 9 बज रहे थे। अगत्य अपने रूम में चक्कर काट रहा था, फिर कुछ सोचकर रघु काका को कॉल किया तो पता चला सानवी अभी तक घर नहीं आई है। सुबह से कुछ खाया भी होगा कि नहीं, कितनी जिद्दी है ये लड़की। फिर कुछ सोचते हुए नीचे आया। अनामिका पीछे से उसे आवाज़ देते हुए बोली अगत्य कहाँ जा रहे हो, वो भी इस समय। अगत्य से बोला मॉम वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश करने जा रहा हूँ, यही चाहती हैं ना आप। अनामिका उसे देख रही थी। अगत्य से बोला सॉरी मॉम, मेरी वजह से सबको प्रॉब्लम हुई। अनामिका बोली सबको नहीं, सिर्फ तुम दोनों को। अगत्य से बोला जानता हूँ, लेकिन अब शायद इन सबको हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँ, बोल उनके गले लगकर बाहर निकल गया। गाड़ी में बैठकर उसने सानवी को कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा था। उसके ऑफिस का नंबर भी नहीं था। क्या करे क्या न करे, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। फिर कुछ सोचकर गाड़ी उसके ऑफिस की तरफ घुमा लिया। कुछ देर में उसके ऑफिस पहुंचा तो पता चला वो वहां से 1 घंटे पहले ही निकल चुकी है। कहाँ गई है किसी को नहीं पता। अगत्य कुछ सोचते हुए वापस से आकर गाड़ी में बैठ गया। उसका फ़ोन बजा तो न चाहते हुए भी उसे उठाना पड़ा। अधिराज बोले अगत्य कहाँ हो, मैंने बताया था ना तुम्हें कि आज मुकेश और उसकी फैमिली हमारे यहाँ आ रही है और तुम्हें घर पर रहना है। अगत्य कुछ नहीं बोला। अधिराज बोले अगत्य मेरी आवाज़ जा रही है।
अगस्त से बोला, मुझे उनसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है डैड, और अब मुझे किसी से भी नहीं मिलना। आपने जो जो बोला मैंने सब किया, लेकिन आपकी डिमांड कम ही नहीं हो रही है। तो बस अब आपको जो करना है कीजिए, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़कर। अधिराज सामने अनुभव को देखते हुए बोले, तुम्हारा आखिरी फैसला है? अगस्त से बोला, आपने मुझे कोई फैसला लेने लायक छोड़ा कहाँ है? सारे फैसले तो आपने लिए मेरी लाइफ के। और अभी आप और क्या चाहते हैं मुझसे? कि मैं आपकी सारी बातें मानता जाऊं? तो सॉरी, अब और नहीं। जो आपको चाहिए सब कर चुका हूं मैं। और अधिराज बोले, अगस्त सारे फैसले तुम्हारी भलाई के लिए हैं, और घर आओ, आराम से बात करेंगे। अगस्त बोला, मैं घर नहीं आ रहा हूँ, आप आराम से रहिए उस घर में। यहाँ मेरी दुनिया खत्म हो रही है और आपको बात करने की पड़ी है। अधिराज गुस्से में बोले, अगस्त से बोला, आपको सानवी को जेल में डालना है तो कोशिश कर लीजिए, लेकिन एक बात मेरी भी ध्यान से सुन लीजिए। आपके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल है सब मेरे पास है, तो धमकी देने से पहले सोच लीजिएगा। अगर आपने कुछ भी किया तो फिर मैं भी आपको रोड पर लाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाऊंगा। तो आपको अब आगे क्या करना है सोच लीजिए, वो भी अच्छे से। अधिराज बोले, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अगस्त से बोला, आपसे ही तो सीखा है, इसलिए आपके ऊपर ही आजमा रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। अधिराज बोले, अगस्त से होश में आओ, वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, वो बर्बादी के अलावा तुम्हें कुछ नहीं देगी। अगस्त से बोला, मंजूर है, वैसे भी कहाँ आबाद किया है आपने? मुझे बोलकर फ़ोन काट दिया। अधिराज फ़ोन देखते हुए बोले, अनुभव पता करो अगस्त कहाँ है इस समय। अनुभव बोला, लेकिन डैड। अधिराज बोले, जितना बोल रहा हूँ उतना करो, उसका कोई भी गलत फैसला हमें सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करेगा। वो मुझे धमकी दे रहा है, आज तक मैं दे रहा था और आज उल्टा वो मुझे दे रहा है। और उसके पास हमारी कंपनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट डिटेल कहाँ से आए? मैंने कहा था हिफाजत से रखने के लिए। अनुभव बोला, दोपहर में आपने बुलाया था तो शायद। अधिराज बोले, 1 साल से यहाँ का नंबर 1 बिजनेसमैन बनने का सपना देख रहा हूँ मैं। लास्ट मोमेंट पर सब कुछ खत्म नहीं कर सकता, और तुम जाओ और जल्दी पता करो, दोनों वापस से एक नहीं होने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अनुभव जी डैड बोलकर बाहर चला गया। अधिराज खुद से बोले, मेरे बेटे होकर मुझे समझ नहीं आता कि तुम किसी लड़की के पीछे इतना पागल कैसे हो सकते हो। क्या कुछ नहीं किया उस लड़की को बर्बाद करने के लिए? अपने बेटे तक को दांव पर लगा दिया, बहन और भांजे को भी। सब कुछ लगाने के बाद भी मैं हार नहीं सकता। 1 साल इतना कुछ करने में लगा, तुम्हें अपनी तरफ घुमाने में कितना कुछ किया, और तुम मेरा सब कुछ खराब नहीं कर सकते हो। इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं साम दाम दंड भेद सब करूँगा, लेकिन तुम उस लड़की के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि मुझे हारना पसंद नहीं। अधिराज रावत नहीं हार सकता, वो भी एक लड़की से, बिल्कुल नहीं। सानवी ऑफिस में कान से हेडफोन निकालते हुए बोली, एक काम करो, 1 साल की रावत इंडस्ट्री की सारी डिटेल कल सुबह तक मुझे मेरे टेबल पर चाहिए, एक एक चीज़, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। बोलकर अपना फ़ोन लेकर बाहर निकल गई। अगस्त से जहाँ तक ढूंढ सकता था उसे ढूंढकर थक चुका था, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। रात को 10:30 बज चुके थे, कहाँ हो सकती है? दिमाग भी अब काम नहीं कर रहा था। लास्ट में थक कर उसके क्वार्टर आया तो बाहर उसकी गाड़ी खड़ी थी, तो जल्दी से गाड़ी बाहर रोक कर अंदर आया तो पता चला वो अभी अभी घर आई है। अगस्त से अंदर आया और जल्दी से उसका दरवाज़ा खोला, सानवी को देखा तो आंखें बंद करते हुए एक गहरी सांस लिया और अंदर आ गया। सानवी कुछ नहीं बोली और ना ही कोई रिएक्शन दिया। अगस्त से उसे देखते हुए बोला, कब से कॉल कर रहा हूँ, फ़ोन कहाँ है और ये टाइम है घर आने का? बोलते हुए उसके पास आ गया। सानवी बोली, आप मुझसे बात कर रहे हैं या शायद गलत जगह आ चुके हैं? तो सामने दरवाज़ा है, आप बाहर जा सकते हैं। अगस्त ने अब खुद को शांत किया और 2 मिनट बाद बोला, बात करनी है। सानवी आगे बढ़ते हुए बोली, डाइवोर्स के बारे में? ठीक है, तैयार हूँ मैं। सुबह पापा को फ़ोन करके बोल दूंगी कि फाइल कर दे हमारा डाइवोर्स। अगस्त से उसका हाथ पकड़कर अपने सामने करते हुए बोला, मुझे किसी और बारे में बात करनी है। सानवी बोली, लेकिन अब मुझे नहीं सुनना। अगस्त बोला, मैं हमारे बारे में बात करने को बोल रहा हूँ। सानवी बोली, अब हम कहाँ रहें? शादी के 1 साल भी नहीं हुए और हमसे हम तुम हो गए और एक नया रिकॉर्ड बना दिया, वो भी अच्छा वाला। लेकिन मुझे अब किसी से कोई शिकायत नहीं, शायद मेरी ही किस्मत खराब थी, इसलिए अब तुम जहाँ मर्जी जा सकते हो। अगस्त बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम्हें नहीं सुनना है तो मत सुनो। अब जहाँ मेरी बीबी रहेगी वहीं मैं भी रहूँगा, सब कुछ छोड़कर आ रहा हूँ। बोल बेड से टॉवल उठाकर बाथरूम में चला गया तो सानवी भी बाहर चली गई।
किचन में काका खाना गर्म कर रहे थे तो आकर उनकी हेल्प करने लगी। अगत्य फ्रेश होकर बाहर आया लेकिन उसके कपड़े तो कुछ लाया ही नहीं। टॉवल पहनकर घूमते हुए खुद से बोला, इतनी रात को कपड़े कहाँ से लाऊं यार। कुछ देर बाद सानवी अंदर आई तो वो ऐसे ही खड़ा था तो उसे इग्नोर किया और अपना फ़ोन लेकर बाहर जाने लगी। अगत्य पीछे से बोला, मुझे भूख लगा है और तुम्हारे चक्कर में सुबह से कुछ नहीं खाया है और जल्दबाजी में मैं अपने कपड़े भी नहीं लाया। सानवी वापस से अंदर आई, अलमारी खोलकर टी शर्ट और शॉर्ट्स निकाल कर उसके हाथ में रखा और बाहर जाने लगी। अगत्य बोला, और भी कुछ चाहिए मुझे। सानवी बोली, और कुछ नहीं है मेरे पास तुम्हें देने के लिए, बोलकर बाहर निकल गई। अगत्य बोला, यार पता नहीं क्या चल रहा है इसके दिमाग में। हे भगवान जी प्लीज़ सब ठीक कर दीजिए ना। आई प्रॉमिस मैं यहाँ से दूर चला जाऊँगा, नहीं चाहिए किसी का कुछ भी, सब कुछ छोड़कर, बस सब ठीक कर दीजिए। कुछ देर बाद चेंज करके बाहर आया। टेबल पर वो अकेली बैठी हुई थी तो सामने आकर बैठ गया और खाना निकालते हुए उसे देखने लगा। सानवी अभी भी शांति से बैठी हुई थी। अगत्य ने खाने का चम्मच उसकी तरफ बढ़ा दिया। सानवी उसे घूरते हुए बोली, भूख तुम्हें लगी है, मुझे नहीं, इसलिए चुपचाप खाओ। अगत्य बोला, तुम्हें जवाब चाहिए था, लेकर आया हूँ, अब तो खा लो प्लीज़, अब कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब कुछ ठीक करके आया हूँ। सानवी बोली, फिर भी भूख नहीं है। अगत्य बोला, ठीक है तो फिर मुझे भी नहीं खाना। सानवी खुद से बोली, हद होती है यार, ये कल वाले मेरे डायलॉग मुझे ही क्यों चिपका रहा है। अगत्य बोला, वैसे मुझे सच में भूख लगा है। सानवी उसके प्लेट से चम्मच लेकर खाना उसकी तरफ बढ़ा दिया। अगत्य ने खा लिया और रोटी तोड़कर उसकी तरफ बढ़ाया तो उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, मेरा फास्ट है, तुम खा लो। अगत्य ध्यान से उसकी तरफ देख रहा था और खुद से बोला, किस बात का फास्ट है जो उसे नहीं पता। सानवी दूसरा चम्मच उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, कुछ चीज़ें कितनी अजीब होती है सच में। लाइफ में हम कभी कभी इतने अंधविश्वासी हो जाते हैं कि किसी को पाने के लिए कुछ भी कर जाने के लिए तैयार रहते हैं। अगत्य उसे देखते हुए बोला, आज तो कोई फेस्टिवल भी नहीं है तो फिर तुम। सानवी उठते हुए बोली, कुछ फेस्टिवल किसी को देखकर ही मनाने का मूड बन जाता है, तुम नहीं समझोगी। अगत्य उसके साथ अंदर रूम में आया और उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींचते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि मुझे जो चाहिए वो मुझे आज ही मिल जाएगा, नहीं तो मैं जानता हूँ मैंने जो किया वो माफ़ी के लायक बिल्कुल नहीं है, लेकिन सानवी उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, आज सुकून दे दो, कल शायद ये मौका मिले ना मिले। अगत्य उसका हाथ हटाते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा। सानवी बोली, अब इन सब बातों पर से भरोसा उठ गया है यार, अब बस आज मैं जी लेना चाहती हूँ थोड़ा सुकून से। अगत्य उसे देखते हुए बोला, नाराज हो। सानवी बोली, नहीं। अगत्य बोला, क्यों। सानवी आकर बेड पर लेटते हुए बोली, जो होता है अच्छे के लिए होता है बस, और कुछ नहीं, और ये सब होना भी शायद पहले से डिसाइड था। अब सवाल मत करना क्योंकि 1 साल से खुद से और जब से तुम आए हो तुमसे लड़ते लड़ते थक चुकी हूँ मैं। अगत्य अब कुछ नहीं बोला। उसका फ़ोन कब से वाइब्रेट हो रहा था तो उसे एक नज़र देखकर ऑफ कर दिया। अनुभव अंदर केबिन में आते हुए बोला, डैड वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, शायद सानवी। अधिराज बोले, सानवी सानवी सानवी, नहीं सुनना ये नाम मुझे, तुम जाओ, जो करना है मैं खुद कर लूँगा। अनुभव बोला, डैड आप घर नहीं चलेंगे। अधिराज बोले, चलो, बोल उसके साथ बाहर निकल गए। सुबह अगत्य आंखें खोलते हुए बोला, गुड मॉर्निंग, लेकिन सानवी बेड पर नहीं थी तो उठकर बैठ गया। वो पूरे रूम में नहीं थी तो उठकर बाहर आया। किचन में हाल में देखने के बाद पूछा तो पता चला कि सुबह ही ऑफिस के लिए निकल गई। अगत्य अंदर आया, अपना फ़ोन खोलकर उसे मिलाया लेकिन पूरा रिंग जाने के बाद भी उसने फ़ोन नहीं उठाया। अगत्य अब कुछ सोचते हुए उसके अलमारी को खोला तो खुल गया। लॉक नहीं था, जिसमें एक साइड सानवी के तो दूसरे साइड उसके कपड़े रखे हुए थे। अगत्य खुद से बोला, अगत्य रावत, गलती किए हो तो चलो शुरू हो जाओ, और फॉर्मल शर्ट पैंट निकालकर बेड पर रखते हुए बाथरूम में चला गया। सानवी ऑफिस में बैठी 1 साल की जितनी भी फाइल थी सबको एक एक करके चेक कर रही थी कि कुछ भी छूटने न पाए। किस बेस पर अधिराज रावत इतना बड़ा गेम खेल गए और उसका 1 साल बर्बाद कर दिया। दोनों की लाइफ इतनी उलझ गई और वो अभी भी आराम से धमकी दे रहे हैं। अगत्य से बाहर निकला। आज उसके चेहरे पर कुछ ज़्यादा ही रौनक दिख रही थी तो सोचा पहले हॉस्पिटल जाएगा और उसके बाद सानवी के पास। आधे घंटे बाद वो सीटी मारते हुए हॉस्पिटल के अंदर आ रहा था। ऋचा पीछे से खांसते हुए बोली,
क्या बात है, आज सूरज ने अपना रास्ता कैसे बदल लिया? जो मिस्टर अगस्त रावत के चेहरे पर ट्यूबलाइट जला हुआ है, ऐसा भी क्या हो गया भाई? अगस्त ने पीछे देखा तो वो हाथ बांधे उसे ही देख रही थी। अगस्त जल्दी से आकर उसके गले लगते हुए बोला, आज मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऋचा 2 मिनट बाद बोली, वो तो दिख रहा है, लेकिन इस खुशी का कारण क्या है ये भी बता दीजिए। सब बता दिया क्या उसे? जो अगस्त से उसे लेकर अंदर केबिन में आ गया। ऋचा चेयर पर बैठते हुए बोली, अब जल्दी जल्दी बताओ क्या किया जो चमक रहे हो यार, मुझसे अब और इंतजार नहीं होगा। अगस्त से बोला, कुछ नहीं, लेकिन अब करना चाहता हूँ। अब मेरे पास भी कुछ ऐसा है जिसके वजह से मैं वो सब करूँगा जो आज तक नहीं किया है। अब किसी बात का कोई डर नहीं है। 2 मिनट बाद उसका दरवाज़ा खुला और अधिराज अंदर आ गए। ऋचा ने अगस्त को देखा तो उसने उसे बाहर जाने का इशारा किया तो ऋचा बाहर चली गई। अधिराज उसे देखते हुए बोले, घर क्यों नहीं आए कल से? अगस्त से बोला, वो घर आपका है और आपकी चीज़ों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अधिराज उसे देखते हुए बोले, ये हॉस्पिटल भी मेरा बनाया हुआ है। अगस्त से बोला, पता है, लेकिन अब ये पूरी तरह से मेरा है। इसकी कीमत आपको दे चुका हूँ और कीमत से 50% ज़्यादा दिया है, इसलिए अब ये बस मेरा है। अधिराज बोले, अगस्त तुम उस लड़की की भाषा बोल रहे हो? अगस्त जेब में हाथ रखते हुए बोला, तो 1 साल से आपकी भाषा बोल रहा था, वो नहीं दिखा आपको? क्या बात है डैड? वैसे आपको क्या लगा? नहीं समझ रहा हूँ मैं कि आप मुझसे क्या करवा रहे हैं। आपने अपनी सारी बाजी खेली, मैंने कुछ बोला नहीं। आपने जो बोला मैंने वैसा ही किया, फिर भी आपको शिकायत है, क्या बात है? अधिराज बोले, मतलब तुम? अगस्त बोला, मतलब मैं आपका बेटा अगस्त रावत आपकी तरह मतलबी, स्वार्थी और दूसरों की फीलिंग के साथ खेलने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ पता है, 1 साल तक आपने जो बोला वही किया। मॉम को, सानवी को हर्ट किया और जो भी मुझसे जुड़े थे सबको हर्ट किया। लेकिन अब बस और नहीं। अब मैं आपकी सच्चाई मॉम को भी बताऊंगा कि आपको उनसे कोई मोहब्बत नहीं थी। आपने उनके पापा से दुश्मनी निभाने और अपने बिजनेस के लिए शादी किया था और कुछ भी नहीं। अधिराज गुस्से में उसे घूर रहे थे। अगस्त हंसते हुए बोला, आपको क्या लगा अगस्त शांत है तो क्यों शांत है? और ये बात मुझे कुछ दिन पहले ही पता चली, फिर भी शांत था क्योंकि मुझे आपका ड्रीम, आपका बिजनेस का जो नस है ना, उसे अपने हाथ में लेना था। वरना मेरे सामने मेरी बीवी से कोई ऊंची आवाज में बात करे वो तक नहीं पसंद। और आपने तो उसे एक बार नहीं कितनी बार ना केवल बात किया बल्कि उसकी इंसल्ट भी किया। जिसे खुद के बीवी की कद्र नहीं, उससे मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है और वो आपके लिए अकेले काफ़ी है। लेकिन छोड़िए, और हाँ प्लीज़, अब आप और भाई जिसे जो करना है कर लीजिए, क्योंकि आपके आगे का स्टेप अब आप दोनों को जेल लेकर जाने के लिए काफ़ी है और रहम करने का मेरा कोई मूड नहीं है। अधिराज बोले, तो सच में तुम सब करना चाहते हो? अगस्त से उन्हें देख रहा था। अधिराज बोले, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मैं खुद को जिताने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी मतलब कुछ भी। और कितना प्यार करते हो तुम उस लड़की से वो मुझे पता है। तो अगर उसे ही इस दुनिया से मैंने भेज दिया तो कैसा रहेगा? अगस्त से बोला, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अधिराज बोले, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल दो जितने भी तुमने मेरे ऑफिस से लिया है, वरना। अगस्त बोला, सच में? और कितना गिरेंगे आप? पता है मॉम को जब पता चलेगा तो कैसा लगेगा उन्हें, जिसे वो इतनी गलतियों के बाद भी इतना प्यार करती हैं, वो इस टाइप का बंदा है। अधिराज बोले, तुम अपने बारे में सोचो और जो बोला है वो करो। अगस्त से बोला, आपको लग रहा है कि मैं आपको कुछ भी देने वाला हूँ? 1 साल गवाया है मैंने अपना, आपके इशारों पर नाचने के लिए नहीं। और अब जब आप अपनी लिमिट क्रॉस कर सकते हैं तो अब मेरा भी देख लीजिए कि मैं क्या करता हूँ। अधिराज बोले, अगस्त मुझे सब कुछ भूलने पर मजबूर मत करो, वरना। अगस्त बोला, आपको कुछ याद ही कहाँ है जो मैं आपको। और डोंट वरी, आपको जो करना है कीजिए, क्योंकि अब मैं वही करूँगा जो मुझे करना है। और कुछ भी करने से पहले मेरा रिएक्शन भी याद रखिएगा, आपकी तरह बिल्कुल नहीं हूँ मैं। अब आप जा सकते हैं। अधिराज अभी भी उसे गुस्से से घूर रहे थे। अगस्त से बालकनी में चला गया तो वो भी उसे एक नज़र देखकर बाहर चले गए। शाम को आज अगस्त से जल्दी घर आ गया और चेंज करके आज सबको छुट्टी दे दिया और किचन में लग गया। सानवी सुबह से लगी उसे काम करते हुए रात को 10 बज गए। जब तक कि उसे बोला नहीं गया उसका ध्यान घड़ी पर गया ही नहीं। टाइम देखा तो उठकर अपना बैग लिया और फाइल लेकर बाहर आकर गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दिया, तब जाकर उसे याद आया अगस्त ने उसे सुबह कॉल किया था लेकिन उसने नहीं उठाया।
फ़ोन देखा तो ढेर सारे मैसेज पड़े हुए थे, तो आंखें बंद करके सर सीट से लगा लिया। इतना सब कुछ उलझने के बाद अचानक से सुलझना इम्पॉसिबल है। आधे घंटे बाद वो घर के अंदर आई तो पूरा घर एक अजीब सी खुशबू से महक रहा था। इसका मतलब, सोचते हुए वो अपने रूम में आ गई, बैग रखा और चेंज करने चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई और आकर बालकनी के लगे झूले पर बैठ गई। 2 मिनट बाद चाय का कप उसके सामने आया तो उसने पकड़ लिया, लेकिन नज़र उठाकर नहीं देखा। अगत से उसके बगल में बैठते हुए बोला, इतना लेट क्यों हो गया? लेकिन उसने कुछ नहीं बोला और सामने देखते हुए चाय पीने लगी। अगत से उसके हाथ से चाय का कप लेकर पीते हुए बोला, यार इसमें चीनी इतना ज़्यादा है, बताया क्यों नहीं? सानवी अभी भी सामने देख रही थी। अगत से उसे अपनी तरफ घुमाया तो उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी। अगत से आंखें बंद करते हुए एक गहरी सांस लेकर उसे छोड़ दिया। अब समझ नहीं आ रहा था क्या बोले, तो सामने देखने लगा। इन सब की वजह वो था जिसे शायद ही उसके शब्द भर पाएंगे, तो उसका हाथ पकड़ कर देखा जो पहले से कुछ ठीक था, तो अंदर से दवा लेकर उसकी पट्टी चेंज किया और उसके गोद में सर रखते हुए बोला, आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं सब कैसे। सानवी ने अपनी आंखें बंद करके एक हाथ उसके सर से लगा लिया। कुछ देर तक किसी ने कुछ नहीं बोला। सानवी का फ़ोन बजा, देखा तो आदर्श का था, तो उठाते हुए बोली, हेलो। आदर्श बोले, सानू ये क्या है? वो लड़का क्या कर रहा है तुम्हारे साथ? उससे बोलो वो जाए वहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सानवी अब उठकर अंदर आ गई। आदर्श बोले, सानू। सानवी बोली, पापा वो मैं। आदर्श बोले, मैंने पहले ही बोला है, अब मैं कुछ नहीं समझना चाहता और तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं समझाओगी। कल ही तुम यहाँ आ रही हो, मतलब आ रही हो, और अगर तुमने फिर से अपनी जिद किया तो फिर तुम जानती हो मुझे। बोलकर फ़ोन रख दिया। सानवी ने फ़ोन देखा और वहीं बेड पर फेंक दिया। अगत्य ने उसे गुस्से में देखा तो उसके पास आते हुए बोला, क्या हुआ, सब ठीक है ना? सानवी अब उसे देखकर बाहर आ गई। अगत्य बोला, यार ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? गुस्सा है तो बताना भी तो चाहिए ना कि गुस्सा है। लेकिन नहीं, बस शांत होकर मेरी धड़कनें बढ़ाना है। ऐसे ही चलता रहा तो मुझे हार्ट अटैक पक्का आ जाएगा। पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में। बोलते हुए बाहर आ गया। सानवी ने घर में किसी को नहीं देखा तो किचन में आ गई, जहाँ सब कुछ उसका फेवरेट ही बना था, लेकिन खाने का बिल्कुल मूड नहीं था, तो फ्रिज से पानी निकाल कर पीते हुए सामने देखा, जहाँ अगत्य खड़ा उसे ही देख रहा था, तो पानी पीकर बॉटल फ्रिज में रख कर बाहर जाने लगी। अगत्य पीछे से बोला, खाना नहीं खाना है? सानवी बोली, भूख नहीं है। अगत्य बोला, तो आज भी फास्ट है? सानवी बोली, तुमसे मतलब? अगत्य उसके पास आते हुए बोला, मेरी बीबी और मुझसे मतलब नहीं रहेगा तो फिर किससे रहेगा? सानवी ने उसे देखा और आगे बढ़ गई। अगत्य उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, इतनी मेहनत से बनाया है यार, थोड़ा सा तो खा लो प्लीज। सानवी उसका हाथ हटाते हुए बोली, इतनी केयर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 साल से कितनी ही रात ऐसे ही बीती है मेरी, जिसमें मैं। फिर कुछ रुकते हुए बोली, इसलिए ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगत्य बोला, तुम जानती हो मैं। सानवी बोली, जो भी हो, मुझे अब नहीं सुनना, बोलकर आगे बढ़ गई। अगत्य खुद से बोला, मतलब नाराज़ है, फिर भी नहीं दिखाना है तो फिर ठीक है, मुझे भी मनाने आता है। आखिर इतना एक्सपीरियंस किस दिन काम आएगा। अगत्य रावत, चलो शुरू हो जाओ, और अंदर आया, जहाँ सानवी अपने फ़ोन में लगी थी। अगत्य उसका फ़ोन छीनते हुए बोला, चल रही हो या फिर मुझे उठा कर लेकर जाना पड़ेगा? और अगर चाहती हो कि उठा कर लेकर जाऊं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है जिसे मुझे कोई दिक्कत होगी। सानवी बोली, सोचना भी मत। अगत्य उसे उठाते हुए बोला, जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो सोचना छोड़ दिया मैंने, और अब कुछ नहीं बोलोगी? यार किया मैंने गलती, लेकिन ये सब ज़रूरी था। सानवी बोली, तो 1 साल में कितने लोगों को उठाया है? अगत्य उसे बाहर लाते हुए बोला, वाट? सानवी बोली, सिंपल सा जवाब पूछा है, कितने लोगों को उठाया है? आई थिंक याद नहीं होगा, है ना? ज़रूरत के हिसाब से आई होंगी। इतना काउंट कौन करता है? ज़रूरतें पूरी होती है और इंसान भूल जाता है। अगत्य उसे उतारते हुए बोला, मतलब जलन हो रही है किसी को? सानवी उसे घूरकर चेयर पर बैठ गई। अगत्य खाना टेबल पर लगाते हुए बोला, मतलब इतनी जलन? क्या बात है जान, तुम्हें पता है उस दिन के बाद तेजस्वी तो मेरे आसपास भी नहीं आई। सानवी ने उसे देखा तो वो उसे देखते हुए बोला,
वही उस दिन जिसे तुमने धमकी दिया था। सानवी उसे देखते हुए बोली। पापा बुला रहे हैं, मुझे कल जाना है, उसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता। अगस्त्य उसका हाथ पकड़ते हुए बोला। ऐसा मत बोलो यार, तुम जानती हो ये सब जो भी हुआ बस जरूरी था। मैं तुम्हें सब कुछ बता रहा हूँ ना, उसके बाद तुम जो फैसला लोगी मुझे मंजूर है। लेकिन सानवी बोली, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, पापा नहीं मान रहे हैं। बोलते हुए उसका गला भर आया। अगस्त्य उसका चेहरा अपने हाथ में लेते हुए बोला। आई एम सॉरी, मेरी वजह से सब खराब हो रहा है। मैं बात सानवी बोली। वो नहीं सुनेंगे, उन्हें पता चल गया है कि तुम यहाँ हो, इसलिए अगर मैं कल नहीं गई तो वो यहाँ आ जाएंगे और फिर मैं उनके और तुम्हारे में से किसी एक को नहीं चुन पाऊंगी। वो हैं तो मैं हूँ, उनके वजह से मेरा वजूद है। मैं उन्हें हर्ट ना कल कर सकती थी और ना आज। तुमने अपने एक गलत फैसले से सब कुछ बिखेर कर रख दिया। मैं किसी से भी लड़ सकती हूँ लेकिन पापा से कभी नहीं। ये बात मैंने तुमसे पहले ही बोला था। लेकिन तुम। अगस्त्य बोला, मैं साथ चलूंगा, तुम कुछ मत करना, मैं कोशिश करूंगा, क्या पता मना लूँ, एक मौका तो दो। सानवी बोली, यार सब कुछ जितना तुम सोच रहे हो उतना आसान नहीं है। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? सब तुमसे गुस्सा है, ताऊ जी, चाचू, पूरी फैमिली को लगता है मैंने गलत फैसला लिया और आज उस गलत फैसले की वजह से ये सब हो रहा है। अगस्त्य बोला, ये मेरे लिए मैटर नहीं करता। सबसे ज़्यादा अगर किसी की नाराज़गी मेरे लिए मैटर करती है तो वो तुम हो। अगर तुम साथ हो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सानवी ने बिना कुछ बोले अब बस आंखें बंद कर लिया। अगस्त्य का फोन बजा तो रजत का था, तो उठाते हुए बोला, बोलो। 2 मिनट बाद सानवी को देखा जो अभी भी आंखें बंद करके बैठी हुई थी। अगस्त्य बोला, बधाई हो भाई, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, मुझे भी कुछ काम है वो कर लूँगा। सानवी ने आंखें खोल दिया। अगस्त्य फोन रखकर उसके पास आते हुए बोला, काम हो गया, मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। नेहा रजत को बेटी हुई है और वो कल प्रयागराज जा रहा है और हम भी जा रहे हैं। सानवी उठते हुए बोली, किसी ने मुझे बताया भी नहीं। अगस्त्य उसे बैठाते हुए, पहले खाना खा लो फिर आराम से बात करना, वैसे भी कल हम चल रहे हैं। सानवी बैठ गई तो उसकी तरफ एक बाइट बढ़ा दिया। सानवी बोली, मैं पापा के खिलाफ नहीं जाऊंगी। अगस्त्य बोला, सानवी बोली, मैं सच में नहीं जाऊंगी। अगस्त्य बोला, सुन रहा हूँ मैं। सानवी बोली, ठीक है तो मैं खुद से खा सकती हूँ। अगस्त्य बोला, हद होती है यार, अभी तो ठीक थी। सानवी बोली, तुम्हारे हिसाब से सब कुछ ठीक था और बाकी लोगों के हिसाब से? अगस्त्य बोला, हमारे बीच में मैं बाकी किसी को नहीं आने दूंगा। सानवी बोली, तुम काफ़ी लोगों को पहले ही ला चुके हो। अगस्त्य अब कुछ नहीं बोला। कुछ देर में थोड़ा बहुत खाने के बाद दोनों रूम में आ गए। सानवी नेहा से बात कर रही थी। अगस्त्य उसे पीछे से पकड़ते हुए बोला, यार बस करो ना, सुबह बात करना, मुझे नींद आ रही है। सानवी उसका हाथ हटाते हुए वहां से जाने को हुई, लेकिन उसने उस पर अपनी पकड़ और कस दिया। सानवी ने अब उसे सुबह बात करने का बोल फोन रख दिया। अगस्त्य बोला, आई मिस यू, ये 1 साल कैसे बीते मैं सोच भी नहीं सकता और कैसे कैसे सब ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन सानवी कुछ नहीं बोली तो वो उसे छोड़ते हुए बोला, सो जाओ, तुम थक गई होगी। सानवी अब उसे देखते हुए बोली, कोई भी बात इतनी बड़ी नहीं थी अगस्त्य जो हमें अलग कर सके, लेकिन हम अलग हुए क्योंकि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं था। अगस्त्य ने उसकी तरफ देखा। सानवी बोली, क्या तुम्हें मेरे ऊपर सच में भरोसा नहीं था? अगस्त्य बोला, तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो ये तुम्हारी नहीं, मेरे ही प्यार में कहीं कोई कमी रही होगी। फिर खिड़की के पास आकर बाहर देखते हुए बोला, डैड पर भरोसा नहीं था। जब वो आज तक मॉम के नहीं हुए तो फिर हमारे और ख़ास तौर पर तुम्हारे तो बिल्कुल नहीं होंगे। उन्हें बस एक मौका चाहिए तुम्हें हर्ट करने का, और मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, लेकिन इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो अपने फ़ायदे के लिए आज तक किसी के भी नहीं हुए, चाहे वो अपना खून का रिश्ता ही क्यों ना हो। वो अपनी दुश्मनी निकालने और ख़ुद को प्रूव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और मैं तुमसे दूर रहना बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन तुम्हें खोना नहीं। सानवी उसके पास आते हुए बोली, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? अगस्त्य बोला, एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, फिर भी तुम्हें मुझसे शिकायत है तो? तुम्हें पता है तुम्हें देखने के बाद खुद को तुमसे दूर रहने के लिए कैसे कैसे काबू किया था। तुम्हारी हर एक बातों से मेरी जान 1000 बार जाती थी। तुम्हारे सवाल मेरे दिल पर कितने घाव करते थे। मेरी जिंदगी हो तुम, मेरी दुनिया हो तुम, तुम्हें छोड़कर मैं खुश कैसे रह सकता हूँ?
तुम हो तो मेरा वजूद है, तुम नहीं हो तो अगस्त्य रावत कुछ भी नहीं है। अब तुम्हारे पास आना चाहता था तो इतना मजबूत होकर कि कभी कोई भी हमें अलग ना कर सके। सानवी उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, शिकायतें होती तो तुम्हारे सामने ना होती, ना तुम मेरे सामने होते। अगस्त्य उसके कमर में हाथ डालकर अपने पास खींचते हुए बोला, अगर इन 1 साल में मेरे लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई आया हो तो भी नहीं। सानवी उसके गर्दन से हल्का सा रब करते हुए बोली, ये जो आप में खुशबू है ना पतिदेव, वो सिर्फ मेरी है। और अगर आपके करीब कोई आया होता ना तो ये आंखों के नीचे जो काले गड्ढे हैं और मजनू बने फिर रहे हो वो तो बिल्कुल नहीं होता। और जो बंदा 4 साल तक इंतजार कर सकता है उसके ऊपर इतना भरोसा है मुझे, वो मेरे भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा। अगस्त्य बोला, इतना भरोसा? सानवी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आजमाना है तो तोड़ दो, किसी और के पास जाकर मेरा तुमसे जुड़ा वजूद समझ आ जाएगा। अगस्त्य उसके सर को शिद्दत से चूमते हुए बोला, वो दिन कभी नहीं आएगा, इस जन्म में तो कभी नहीं। और उसे खींचकर अपने आगोश में भर लिया, कभी ना छोड़ने के लिए। लेकिन मन में डर भी था, अगर पापा नहीं माने तो, क्योंकि उसे पता था कि सानवी उनका गुरूर है। कुछ भी हो, लेकिन वो सानवी की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। फिर उसने तो, हे महादेव मेरी मदद करना, मुझे हिम्मत देना कि मैं एक पिता को भरोसा दिला सकूं। अब मैं अपनी जिंदगी को खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। क्या आदर्श सानवी के लिए सब कुछ भुलाकर अगस्त्य को माफ कर पाएंगे? क्या अधिराज के द्वारा सानवी के लिए बिछाया जाल अगस्त्य की मौत का कारण बनेगा? अपने बेटे को जिंदगी और मौत से जूझते देख अधिराज का क्या होगा? और सानवी अगस्त्य को इस हालत में देखकर कैसे रिएक्ट करेगी? जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।